तो उसके बाद जब लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कमांड टाइप किया था कैलेंडर, CAL, कैल टाइप करके एंटर प्रेस किया तो आपको करंट ईयर के करंट मंथ का कैलेंडर मिला था। हमने उस कमांड के साथ कोई ऑप्शन टाइप नहीं किए थे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कमांड के 3 पार्ट्स, नेम, ऑप्शन एंड आर्ग्यूमेंट। तो हम कमांड के साथ उसका ऑप्शन भी टाइप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कैल 01/2013 कमांड टाइप किया तो आपको जनवरी महीने का 2013 का जनवरी महीने का कैलेंडर मिलेगा। तो ये उसका अलग से फॉर्मेट है कि आप उस कमांड के साथ उसका ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो उस तरह से आप अपने हिसाब से किसी भी ईयर का किसी भी मंथ का कैलेंडर गेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर कैल 2013, तो पूरे 12 महीने का कैलेंडर चाहिए आपको। 2013 का 12 मंथ का पूरा कैलेंडर चाहिए। तो आपको इस तरह से लिखना है कैल स्पेस 2013। तो आपको 2013 का 12 महीने का कैलेंडर आपको मिलेगा। ठीक है। फिर ये जो है उसको हम बोलेंगे पाइप। ये जो साइन आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, उसको हम पाइप बोलेंगे। कैल, इसका इस्तेमाल देखते हैं। कैल स्पेस 2013 स्पेस पाइप। पाइप के बाद यहाँ पर जगह आपको दिख रही है, वो आप जगह नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा। पाइप के बाद वाली जगह नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा। पाइप के बाद तुरंत मोर लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन पाइप से पहले एक स्पेस कंपलसरी छोड़नी है, वो ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने पाइप के बाद मोर लिखा। तो इसका मतलब ये कि जो 2013 का 12 मंथ का कैलेंडर, अगर एक साथ 12 मंथ का कैलेंडर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो पेज बाय पेज आपको आउटपुट मिले। पहले पेज में जितना दिख सकता है उतना पहले पेज पे आएगा। बाकी नीचे एक लाइन लिखा होगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो आप कीबोर्ड में से कोई की प्रेस करोगे तो ये जो 12 मंथ का कैलेंडर है वो पूरे के पूरे 12 मंथ आपको नहीं दिख रहे स्क्रीन पर। स्क्रीन की लिमिटेशन के हिसाब से आप 12 महीने का कैलेंडर पूरा नहीं देख पा रहे। पहले 6 महीने का या 9 महीने का ही कैलेंडर आप देख सकते हैं। तो बाकी के जो 3 मंथ का कैलेंडर आप नहीं दिख रहे वो नेक्स्ट पेज पर है, दूसरे पेज पर है। तो आप किसी की को प्रेस करेंगे तो वो दूसरा वाला पेज है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये पाइप कमांड का यूज़ है। और पाइप के साथ में मोर आप लिखोगे तो मोर का मतलब ये होता है, पेज के हिसाब से आउटपुट दे। पहले आपको पहला पेज दिखाई दे, फिर आप कोई की प्रेस करोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाई देगा। उसके बाद वाला कमांड है डेट। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर आज कौन सी तारीख है वो देखनी है तो आपको ये डेट वाला कमांड आपको टाइप करना पड़ेगा। तो कमांड कुछ इस तरह से, सिस्टम डेट एंड टाइम जानने के लिए डॉलर का साइन तो है ही है, यहाँ पर आपको टाइप करना है डेट, DATE। जैसे ही आप डेट टाइप करोगे तो आपको इतना लंबा आउटपुट मिलेगा। वेडनेसडे फरवरी 13 16 आवर्स 58 मिनट 24 सेकंड EST और 2013। तो आपने लिखा सिर्फ डेट। डेट लिखने के बाद एंटर दिया तो आपको इतना आउटपुट मिलेगा। ये सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम आपको दिख रही है, लेकिन ये हमारी किताब है ना वो 2013 में बनी थी, तो ये 2013 का आउटपुट दिख रहा है। आप अभी फ़िलहाल आपके कंप्यूटर पे टाइप करोगे उबंटू के अंदर डेट कमांड तो आपको करंट आपके कंप्यूटर पर सिस्टम डेट एंड टाइम में कितना दिख रहा है वो टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। अगर आपकी घड़ी गलत टाइम दिखाई देती है तो यहाँ पर भी आपको गलत टाइम मिल सकता है। वो आपकी सिस्टम डेट एंड टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है। करंट डेट एंड टाइम शो करता है डेट कमांड, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है।
ठीक है। अब मान लो कि आपको इतना लंबा चौड़ा आउटपुट नहीं चाहिए और आपको सिर्फ आज की डेट ही चाहिए, तो उसके लिए कमांड का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर आपको अलग अलग कमांड ऑप्शन का यूज़ करके कुछ इस तरह से डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल डी टाइप करोगे तो आपको MMDDYY फॉर्मेट के अंदर टाइम मिलेगा। देखो यहाँ पर फॉर्मेट दिया है, MM मतलब मंथ, DD मतलब डे, YY मतलब ईयर। MMDDYY मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। तो यहाँ पर डेट स्पेस प्लस परसेंटेज डी कैपिटल, अगर कैपिटल डी टाइप करते हो तो इस तरह से MMDDYY फॉर्मेट के अंदर आपको पूरा डेट मिलेगा, फरवरी मंथ का 13 तारीख और 2013 का साल, इस तरह से। अगर आपने स्मॉल डी टाइप किया होता तो सिर्फ 13 आज की तारीख ही आपको मिलती। तो इस तरह से बहुत सारे कमांड है। इसके परसेंटेज डी आपने टाइप किया, उस तरह से परसेंटेज स्मॉल एम टाइप कर सकते हैं। कैपिटल एम टाइप करोगे तो आपको मिनट मिलेगा। तो परसेंटेज के बाद में जो कैरेक्टर है वो आप हावर, आपको घंटे चाहिए, मतलब कि हावर्स पार्ट चाहिए टाइम फॉर्मेट के अंदर से हावर पार्ट, तो आप कैपिटल एच टाइप कर सकते हो। मिनट चाहिए तो कैपिटल एम टाइप कर सकते हो। सेकंड चाहिए तो कैपिटल एस टाइप कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद है कमांड लाइन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है, दो टाइप के कैलकुलेटर आपको मिलेंगे। एक GUI बेस, आप विंडो में काम करते हो तो आप कैलकुलेटर एसेसरीज में जाके ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक पावरफुल कैलकुलेटर दिया है, कमांड लाइन कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए आपको ये कमांड देना पड़ेगा, BC स्पेस -L। ये -L है वो आपके सेल के अंदर मैथमेटिकली लाइब्रेरी को इन्वॉल्व करता है। -L का मतलब है वो लाइब्रेरी फाइल जो है कैलकुलेटर की, जो ज़रूरी फाइल है वो फाइल आपके सेल के अंदर रख देता है। लाइब्रेरी फाइल वो एक्टिव कर देता है। -L वो स्विच करता है इस लाइब्रेरी फाइल को, मैथ लाइब्रेरी फाइल को वो इन्वॉल्व करता है। तो इस तरह से आपको कमांड लाइन पर टाइप करना है BC स्पेस -L। जैसे ही आप ये कमांड टाइप करके एंटर दोगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ से इतना आउटपुट दिखाई देगा। उसमें ये कैलकुलेटर का कॉपीराइट्स का रूल्स है और इसका वर्जन है, वो सब आपको इसमें दिखाई देगा। और यहाँ से आपका कैलकुलेटर ओपन हो गया है। आपको सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट 2+2 लिख के एंटर देना है तो आपको आंसर मिलेगा 4। इस तरह से मैथमेटिकली आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है 9 डबल सिंपल ब्रैकेट के अंदर 99.1/5.15 सिंगल ब्रैकेट ओवर इंटू 99.9 ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओवर करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। ये जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पर आपके उबंटू के कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे, एंटर दोगे, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको आंसर स्क्रीन पर दिखाई देगा। मतलब कि सबसे पहले इसका डिवीज़न करना है, इसका आंसर जो आए उसके बाद उसको 99.9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वेशन का जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से एग्जाम्पल आपको दिया है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपका आउटपुट आ गया। देखो वो इक्वेशन था तो उस इक्वेशन का आउटपुट यहाँ पर आपको दिया है। फिर उसके बाद है कि अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर है। तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा होगा कि एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, लॉग कर सकते हो, कोसाइन, साइन, थीटा, ये सारे कैलकुलेशन भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। लॉग अगर आप
निकालना चाहते हो, किसी संख्या का लॉग चाहिए, तो लॉग के लिए आपको लिखना पड़ेगा L, ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर लिखना है जिसका लॉग चाहिए। तो 2013 का आपको लॉग चाहिए, तो L इंटू ब्रैकेट 2013, तो उसका आउटपुट यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कर सकता है और नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकता है। फिर उसके बाद है कि ये कैलकुलेटर है वो दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर भी अच्छा काम दे सकता है आपको, जैसे हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल। ठीक है, तो उसके अंदर भी कुछ यहाँ पर कमांड दिए हैं। तो यहाँ पर O बेज इक्वल टू 16, O मतलब आउटपुट, बेज मतलब आधार, O बेज इक्वल टू 16 मतलब कि आउटपुट का आधार आपने सेट किया है 16 मतलब हेक्साडेसिमल। तो आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हो डेसिमल और उसका मुझे आउटपुट चाहिए हेक्साडेसिमल में, तो हमें O बेज इक्वल टू 16 लिखना पड़ेगा। O मतलब आउटपुट, तो आउटपुट हमें हेक्साडेसिमल में चाहिए, तो हेक्साडेसिमल का कोड है 16। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया 256, जैसे ही 256 टाइप करके एंटर दिया तो मेरे को आउटपुट में आंसर आया 100। तो ये 100 एक्चुअल में 256 का हेक्साडेसिमल ही है, ये 256 ही लिखा है, 100 है, वो एक्चुअली 256 है। हेक्साडेसिमल में 256 को इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आउटपुट मुझे बाइनरी में चाहिए, तो मैं O बेज इक्वल टू 2 लिखूंगा। 2 मतलब बाइनरी, 16 मतलब हेक्साडेसिमल, 10 मतलब डेसिमल। O बेज इक्वल टू 8 लिखेंगे तो ऑक्टल हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 टाइप करेंगे तो इस तरह से उसका बाइनरी आपको दिखाई देगा। अब आपको जैसे आपने आउटपुट चेंज किया था, अब मैं इनपुट चेंज कर रहा हूँ कि I बेज इक्वल टू 16, तो आपको इनपुट करना है हेक्साडेसिमल में और आउटपुट चाहिए आपको बाइनरी में। तो इस तरह से कमांड टाइप करना पड़ेगा। पहले I बेज इक्वल टू 16, I बेज इक्वल टू 16, O बेज इक्वल टू 2। तो इनपुट आपको हेक्साडेसिमल में करना है और आउटपुट आपको मिलेगा बाइनरी। तो यहाँ पर देखो आपको टाइप करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो हेक्साडेसिमल के अंदर आपने टाइप किया 100, तो आपका उसको बाइनरी इस तरह से मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है SQRT। अगर आप किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा SQRT ब्रैकेट के अंदर 256, तो 256 का आपको स्क्वायर रूट यहाँ पर मिला, 16 आया स्क्वायर रूट। अगर आप मान लो कि 139 यहाँ पर टाइप किया तो आपको मिलेगा 13, 13 का स्क्वायर रूट। अगर आपने यहाँ पर 9 टाइप किया तो आपको 3 मिलेगा आउटपुट के अंदर उसका स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट चाहिए तो उसके लिए SQRT इंटू ब्रैकेट जिस नंबर का आपको वर्गमूल चाहिए स्क्वायर रूट, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और फिर एंटर प्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। और अगर आप टर्मिनल से बाहर निकलना चाहते हैं और वापस अपने मेन कमांड प्रॉम्प्ट पर आना चाहते हैं तो ये कैलकुलेटर से बाहर निकलने के लिए आपको कंट्रोल D प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस D मतलब कंट्रोल और D साथ में आपको प्रेस करना है, तो आप कैलकुलेटर से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही आप कैलकुलेटर में BC स्पेस -L करके दाखिल हुए थे, उस तरह से कैल्सी से बाहर निकलने के लिए आपको कंट्रोल D प्रेस करना है, तो वापस आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपना वीडियो लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे इको कमांड से हम आगे सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।